एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट साइंस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारे चैनल पर रीट की क्लासेस स्पेशली साइंस की चला रहे हैं और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले की जो 20 नंबर वाली क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट टॉपिक डिस्कस किया था एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, और वो टॉपिक था कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम से रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन, उनको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट को देने से पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो नोट्स वाली थी, ताकि एक बार आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन अगर आप लोग इसका जो है वो पीवाईक्यू करेंगे तो आप लोगों का डाउट्स फटाफट से क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा वरना अगर आप लोगों को वीडियो देखने तक का टाइम नहीं है, नहीं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जाकर वहां से डायरेक्ट ही आप लोग जो है वो पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आप लोगों को डायरेक्ट मेरी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और इसकी भी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है, यानी हड्डियों की बात हो रही है। 200, 206, 300 या 306। तो मानव में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो इजी क्वेश्चन है ये, कोई ज्यादा टफ नहीं है। स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन इजी डाले, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी पूछा है, नाखून की, जबड़े की, नाक की या स्टेपिस की? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस की होती है। स्टेपिस होती है जो हमारे कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है। यानी मानव का जो अंगूठा होता है वो बाकी उंगलियों की अपेक्षा, यानी मानव को जो अंगूठा है वो बाकी जो उंगलियां होती है ना, चार, उनकी अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति कर सकता है। क्योंकि उनमें क्या होती है, यानी अंगूठा फटाफट से करता है और उंगलियां इतनी फटाफट से मूव नहीं कर पाती। ग्लाइडिंग संधि होती है, हिंज संधि होती है, तीसरा आता है सैडल संधि होती है, या चौथा दुराग्र संधि होती है। तो देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, कहने का मतलब ये है कि अंगूठे में कौन सी अस्थि होती है, क्वेश्चन ये पूछा है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के रीट 2011 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मनुष्य का अंगूठा होता है उसके अंदर सैडल संधि होती है। सैडल संधि होती है, अब जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सैडल संधि में बाल और सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं, यानी बाल भी नहीं होते हैं, और सॉकेट सॉकेट का यानी कि एकदम जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो हमारे मूवमेंट को रोकता है, तो वो नहीं होता है। इनमें एक से अधिक दिशा में गति संभव है। उदाहरण के तौर पर स्तनधारी में अंगूठे की मेटाकार्पल्स के बीच में सैडल संधि पाई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। यानी कि हमारा जो सर होता है और हमारा जो ऊपरी जबड़ा होता है उसके बीच में कौन सा एक जोड़ होता है? हिंज संधि, जिसको हिंज जॉइंट भी बोलते हैं। कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तीसरा आता है श्रोणी संधि, पेल्विक जॉइंट, या चौथा आता है बद्ध संधि। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों की सीटेट 2016 में पूछा गया सवाल है। और सिर और ऊपरी जो जबड़ा होता है उसके अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, बद्ध संधि होती है, जिसके कारण हम हमारे ऊपरी जबड़े को मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो ऊपरी जबड़े को मूवमेंट नहीं कराने की वजह क्या होती है कि वहां पर एक फिक्स्ड जॉइंट होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंज संधि की अस्थियां केवल एक ही दिशा में मुड़ती है, जैसे कोहनी और घुटने की संधि। कंदुक खलिका यानी बॉल और सॉकेट संधि में ह्यूमरस और फीमर की अस्थियां होती है, जो किसी भी दिशा में घूम सकती है। और फिर आता है खूंटी यानी कि पिवॉट जॉइंट, जिसको जो द्वितीयक कशेरुक यानी सेकंड वर्टेब्रेट होते हैं उसके ऑडंटोइड प्रवर्त तथा स्कल के मध्य में पाई जाती है। और ये सारी की सारी चीजें मैंने अपनी इससे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने अपने नोट्स शेयर किए थे, उसमें कंप्लीट मैंने आप लोगों के साथ में सारी की सारी संधियां, हिंज संधि हो गई, कोने हटने घुटने की, और ये कंदुकलिका हो गई, ह्यूमरस फीमर, कुटी संधि, करोटी की संधियां, ये सारे के सारे एक्सप्लेन कर रखी है, वो भी विथ डायग्राम। आगे क्वेश्चन बोला है, 5th नंबर क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतुओं की पहचान करनी है। यानी ये जंतु कौन सा है जिसका लंबा मेरुदंड होता है, बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, और आगे को धकेलने के लिए शरीर जो होता है वो अनेक वलयों में मुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के क्या हो सकता है आंसर?
जंतु कौन-सा बताया है यहाँ हम लोगों को कि भई जिसमें बहुत सारी मांसपेशियाँ हों, लंबा मेरुदंड हो और आगे के धकेलने के लिए वलय होते हैं। तो जी, ये जब मैंने आप लोगों के साथ में क्लास ली थी तब भी मैंने बताया था कि जो हमारा साँप होता है, सर्प होता है, उसमें जो है वो उसका शरीर वलय में जुड़ा हुआ रहता है। बहुत सारी मांसपेशियाँ भी होती हैं और मेरुदंड भी उसका क्या होता है, लंबा होता है। तो केंचुआ नहीं होगा इसका आंसर, घोंघा भी नहीं होगा और अंकुशक्रमी भी नहीं होगा। तो ये वलयों वाला शरीर किसका होता है? तो वो होता है सांप का। तो यहाँ पर हमारा डी विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन जो ये सवाल जो है वो सीटेट 2019 में पूछा गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सांप सरीसृप वर्ग का एक लंबी मेरुदंड वाला प्राणी होता है। यह जल और थल दोनों में पाया जाता है। इसका शरीर लंबी रस्सी के समान होता है और पूरा का पूरा स्केल्स से ढका हुआ होता है। यानी इनका जो शरीर होता है ना, उसके ऊपर छोटे-छोटे स्केल्स होते हैं, जैसे मछली में होते हैं उस तरीके से। इनका शरीर आगे को धकेलने के लिए अनेक वलयों में मुड़ा होता है। जैसे सांप की गति होती है ना, तो सांप की गति इस प्रकार से होती है। इस तो ये वलय है। सांप के पैर नहीं होते हैं। यह निचले भाग में उपस्थित घड़ारियों की सहायता से चलता फिरता है। यानी पैर की जगह इनके क्या होते हैं, छोटे-छोटे इस तरीके से स्पर्श होते हैं। उनकी सहायता से ये चलता है, सरकता है एक तरीके से वलयों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 6th नंबर। निम्न लक्षणों के आधार पर मानव के शरीर की पहचान करनी है। यानी कि मानव शरीर का कौन सा ये भाग है, ऐसा भाग जो बहुत ज्यादा कठोर हो, सिवाय जोड़ के ये मुड़ता नहीं है, कंकाल है, अस्थियां है और उपास्थि है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि लक्षणों के आधार पर शरीर की पहचान करनी है। यानी शरीर का ऐसा भाग जो कठोर होता है और जो मुड़ता नहीं है। तो ये कौन सा भाग है, कंकाल है, अस्थियां है या उपास्थि है, ये हम लोगों से पूछा है। यानी ये दो तो है वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं लक्षण है, और ये जो तीन है वो ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मांसपेशियां। तो देखिए, हमारा कौन सा भाग होता है जो कठोर भी होता है और कि सिवाय जोड़ के वो मुड़ता नहीं है, तो वो होती है ऑब्वियसली अस्थियां। हमारे शरीर की अस्थियां जो होती है वो बिना जोड़ के नहीं मुड़ती है, जिसका एक्सप्लेनेशन है। ये सवाल आप लोगों के सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अस्थियां होती है, ये बहुत ज्यादा कठोर होती है, केवल जो है वो जोड़ या संधि के कहीं भी नहीं मुड़ती है। यानी संधि होती है तो ही मुड़ती है, संधि या जोड़ नहीं होता है तो ये हमारा शरीर का भाग नहीं मुड़ता है। उसके बाद में कंकाल क्या होता है, तो सभी कठोर अस्थियों का जालों में संरचना होती है। यानी सभी अस्थियां जो मिलती है तो वो कंकाल बनाती है। फिर देखते हैं उपास्थि क्या होती है। तो उपास्थि शरीर का वह अंग होता है जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ मोड़ सकते हैं, उसको उपास्थि कहते हैं, जो कान के ऊपरी भाग में उपस्थित होती है। और उपास्थि के बारे में, इन सब के बारे में मैं क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और कान के बारे में तो स्पेशली मैंने आप लोगों को बताया था। तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, इसीलिए सारी की सारी चीजें जो है वो इंक्लूड करी है। फिर देखते हैं मांसपेशियां, तो ये अस्थियों को गति करने में हेल्प करती है। फिर देख लेते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। हम लोगों को कुछ पॉइंट दिए हैं कि मैं मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हूँ और हृदय, मस्तिष्क जैसे कोमल भागों की सुरक्षा और बचाव भी करती हूँ, तो मैं क्या हूँ? यानी हमारे शरीर का ऐसा भाग जो हमारे शरीर को आकृति भी प्रदान करता है और हमारे जो शरीर के कोमल अंग होते हैं उनका बचाव भी करता है। तो ये क्या होते हैं? उपास्थि होती है, अस्थि होती है, कंकाल होता है या फिर पेशी होती है। तो ऑब्वियसली ये हमारे शरीर का कंकाल तंत्र होता है। तो यहाँ पर 7th का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। और ये सवाल भी आप लोगों की सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना हुआ होता है, हड्डियों से बना हुआ होता है। हड्डियों का एक कंकाल होता है जिसमें 206 हड्डियां होती है। कंकाल शरीर को क्या करता है? निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। इससे शरीर को सहारा भी मिलता है और कंकाल से शरीर के कोमल अंग जैसे कि हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े वगैरह ये सारे के सारे अंगों को सुरक्षा भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th नंबर। हमारे प्रबाहु में कोहनी का जोड़ दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है। यह जोड़ कौन सा है? प्रबाहु में कोहनी, यानी कोहनी के बारे में ही पूछ रहे हैं कि कोहनी में कौन सी जो है वो जोड़ होता है। कंदुक खलिका, फिर आता है धुराग्रिय या कीलक। जो धुराग्रिय है उसको ही कीलक बोलते हैं। हिंज या फिर स्थिर। ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, कोहनी में कौन सी होती है जो केवल एक साइड में जो है वो मूव कर सकती है, तो वो होती है हिंज संधि। कोहनी के बारे में और हिंज के बारे में ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है वो बताया है। अगर आप लोगों ने वो नोट्स और क्लास देखी है तो आप लोगों के ये इसमें से आप लोगों के एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा। जिसका देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। हमारे प्रबाहु में कोहनी का एक जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे की बाती होता है। यानी दरवाजे को हम लोग मूव करवा सकते हैं ना। यहाँ पर कब्जा मतलब जो दरवाजा होता है, जैसे दरवाजे का ये वाला पोर्शन होता है जो दीवार से सटा हुआ होता है, और ये वाला पोर्शन होता है जो मूव करता है। तो ये बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, उसी को कब्जा बोलते हैं, राइट।
जिसको हिंज संधि बोलते हैं। तो कोहनी में हिंज या कब्जा संधि होती है, जिसको केवल आगे या पीछे की दिशा में घुमा सकते हैं, जैसे घुटने की हिंज संधि। फिर देख लेते हैं हम लोग कंदुक खलिका क्या होती है। तो कंदुक खलिका संधि में अस्थि का गोला सिर और दूसरी, यानी जो कंदुक खलिका होती है वो इस तरीके से होती है, एक कटोरीनुमा संरचना होती है और एक बॉल नुमा होती है। बॉल होती है इस कटोरी के अंदर फिट रहती है। तो कंदुक खलिका संधि में क्या होता है, अस्थि का गोला, ये अस्थि का गोला है और सिरा दूसरी अस्थि के कटोरी नुमा है, तो ये दूसरी अस्थि का कटोरी नुमा सिरा उसकी गुलिका में धसा हुआ रहता है। इस तरीके से है, एक संधि गोल और दूसरी संधि कटोरीनुमा, ये इसके अंदर धसी हुई है। इसके कारण कंधे जैसे जोड़ों में सभी दिशाओं में गति कर सकती है। अब देखिए, अगर कटोरा है तो कटोरे जैसी संरचना जो कहीं भी मूव कर सकती है ना, कहीं पर भी। इसी तरीके से तो हमारे कंधे की अस्थि होती है वो भी किसी भी जगह पे मूव कर सकती है। फिर देख लेते हैं हम लोग किलिक या धुरग्रीय, जैसे कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है वो धुराग्र होती है। इसके द्वारा सिर आगे पीछे दाएं बाएं हम लोग घुमा सकते हैं। फिर आती है चौथी स्थिर संधि, जिसको अचल संधि भी बोलते हैं। ये अस्थियां लचीली नहीं होती है, अस्थियों को एक साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि वो स्थिर होती है, जैसे दांत और जबड़े का जोड़ आदि। जैसे अभी मैंने बताया ना कि ऊपरी जबड़े को मूव नहीं करवा सकते हैं और निचले जबड़े को भी सिर्फ बोलने तक ही मूव करवा सकते हैं, कंप्लीट ये मूव नहीं करता है। राइट, तो यहाँ पर भी ये हो जाती है हमारे स्थिर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th नंबर। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? हाथ की अस्थि, जांग की अस्थि, फीमर, उंगलियों की अस्थि या स्टेपिस। भाई स्टेपिस तो सबसे छोटी है, तो सबसे लंबी कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है फीमर या आप लोगों के जांग की अस्थि। फिर देख लेते हैं हम लोग 10वां सवाल। टीबिया फिबुला नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में, वक्ष में, खोपड़ी में या फिर टांग में? तो देखिए, हमारे जो टीबिया फिबुला जो होती है वो हमारी हाथ में नहीं होती है। हाथ में कौन सी होती है? तो रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। वक्ष में नहीं होती है, वक्ष में 12 जोड़ी होती है। खोपड़ी में कितनी होती है तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और टांग में हमारे होती है टीबिया फिबुला। उसके अलावा टकने की जो घुटने में होती है, और फीमर जो हमारी जांग में होती है। और टीबिया फिबुला, जैसे मान लीजिए ये जांग की है, ये फीमर हो गई। फिर टकना घुटने की, और उसके नीचे जो होती है तो एक टीबिया होती है और दूसरी फिबुला होती है। तो यहाँ पर 10वें का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती है? यानी रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है? ऑप्शन है 33 होती है, 31 होती है, 30 होती है या फिर 40 होती है। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर ऑब्वियसली 33 कशेरुकाएं जो है वो पाई जाती है। ये क्वेश्चन तो इजी था वैसे, इसमें कुछ था भी नहीं क्वेश्चन में। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? 12 जोड़ी, 11 जोड़ी, 13 जोड़ी या 10 जोड़ी? जोड़ी की बात हो रही है, कितने जोड़े होती है तो वो होती है 12 जोड़ी। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती है, जो हमारे वक्ष वाले पोर्शन पर होती है और इस तरीके से रहती है, जैसे बीच वाला ये पोर्शन है और फिर यहाँ पर ऐसे इस तरीके का कंकाल जो है वो बना हुआ हमारे शरीर में रहता है। तो इस तरीके से टोटल जो है वो 12 जोड़ी होती है, टोटल जो मिला के जो है वो 24 होती है। अगला क्वेश्चन है, कलाई की अस्थि को क्या बोलते हैं? कार्पस बोलते हैं, मेटाकार्पस बोलते हैं, रेडियस अल्ना बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं बोलते हैं? तो देखिए, कलाई की जो अस्थियां होती है उसको कार्पस बोलते हैं, और जो हमारे हथेली की अस्थियां होती है उसको हम लोग हथेली की या कलाई की होती है वो कार्पस होती है। उंगलियों की जो होती है वो मेटाकार्पस होती है। रेडियस अल्ना हमारे हाथ में होती है। राइट, तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा तो कलाई की अस्थियों को क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं कार्पस। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। पैर के तलवे की अस्थियों को क्या बोलते हैं? टार्पल्स बोलते हैं पैर के तलवे की अस्थि को, टार्पल्स बोलते हैं, मेटाटार्पल्स बोलते हैं, पटेला बोलते हैं या टीबिया फिबुला बोलते हैं? तो ऑब्वियसली पैर का जो तलवा होता है उसको बोलते हैं मेटाटार्पल्स। सारा का सारा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोहनी और घुटने की संधियों को के प्रकार कौन सा है? यानी जो एक ही साइड में घूमती है, तो एक ही साइड वाली को क्या बोलते हैं? कंदुक खलिका बोलते हैं, कोर या कब्जा संधि बोलते हैं, धुराग्र संधि या विसर्पी संधि? तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज थी, कंदुक खलिका को भी हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन कर दिया, कब्जा संधि कोर संधि को भी एक्सप्लेन कर दिया, धुराग्र को भी, विसर्पी को भी। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, जो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बाहरी या फिर आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के पीएसआई मोटर वाहन 2022 में सवाल पूछा गया है। जो हमारे शरीर को ढांचा, हमारे शरीर का ढांचा बनाता है, तो कंकाल तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है या पाचन तंत्र होता है? तो हमारे शरीर का जो ढांचा बनाता है तो वो होता है हमारा कंकाल तंत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 17 का हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है?
ये सवाल भी पीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। अब कई बार कैंडिडेट ये लगा देता है कि भाई हड्डी सबसे कठोर होती है तो हड्डी लगा देंगे, लेकिन हड्डी नहीं होती है, नहीं कैराटीन होती है, नहीं अमीनो अम्ल होते हैं। तो हमारे शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो होता है दांत का इनेमल। तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद में देख लेते हैं 18 नंबर। घुटने की हड्डी को किस नाम से जानते हैं? फिबुला, टीबिया, फेरेंजिस या पटेला। भाई टीबिया फिबुला तो पैर की होती है, फेलेंजेस कहीं और की होती है, कहाँ की होती है कमेंट करेंगे। और पटेला जो होती है, पटेला या टकने की जो हड्डी होती है वो होती है हमारी घुटने की। तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का कार्य है, यानी मानव का कंकाल का काम क्या है? शरीर का आलंबन ढांचे का निर्माण करना, कोमल अंगों की सुरक्षा करना, चलने की गति में सहायता प्रदान करना या सभी। तो देखिए, जो मानव का कंकाल होता है वो आलंबन ढांचे का निर्माण भी करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा भी करता है और चलने में भी हेल्पफुल रहता है। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मनुष्य में पसलियां कितने प्रकार, कितने जोड़ी होती है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 1995 में पूछा गया सवाल है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या पूछी है, कितने जोड़े होती है? 12, 10, 14, 11। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार मैंने इंक्लूड किया है। एक बार पहले भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है और एमपीपीएस पीसीएस में भी आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट ही है। तो कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो ऑब्वियसली 12 जोड़ी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इस तरीके से जो है वो होती है। टोटल 12 यहाँ होती है और 12 यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से हमारे वक्ष वाले पोर्शन पर पसलियां पाई जाती है। तो टोटल 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को साइंस की क्लासेस पसंद आ रही होगी। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।